अतः प्रणम्यतां देवीं पुनस्ते मुनयः सुराः जगमुर्गिरिवरं सद्यः कैलासं शिववल्लभम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने ज्योतिष से संबंधित आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। आपका ध्यान तीसरे, छठे, एकादशवें और उसके साथ दशम स्थान से संबंधित कुछ विशेष सूत्र लेकर के आया हूं। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है वो शिवपुराण का है। लाइव होता हूं मैं शनिवार को रात्रि 8:15 पे। विचार करके देखिए, अगर एकादशवें भाव का स्वामी एकादशवें में ही बैठा हो तो वो शुभ हो जाता है। विचार करके ये भी देखने की बात है कि अगर अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में बैठा हो तो वो और भी ज्यादा अच्छी बात हो जाती है। अगर जन्म कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी तीसरे भाव में ही बैठे हों, तीसरे भाव के स्वामी तीसरे भाव में ही बैठे हों, छठे भाव के स्वामी अगर छठे भाव में ही बैठे हों, आठवें भाव के स्वामी अगर आठवें भाव में ही बैठे हों, एकादशवें भाव के स्वामी अगर एकादशवें भाव में ही बैठे हों, तो ये चाहे जैसे भी हों, नैसर्गिक रूप से पापक ग्रह होने के बावजूद ये शुभ परिणाम करने वाले हो जाते हैं। ये जो तीसरा, छठा, आठवां और एकादशवां भाव है, इनको लेकर आचार्यों में जो उद्भट विद्वान हैं, उन लोगों में ना बहुत सारी बातें निकल के आती हैं। कौन सा सिद्धांत किसके ऊपर है और कौन सा सिद्धांत ज्यादा हावी होता है, ये किसी भी कोई तुलना नहीं है, पर सबने अपने अलग अलग मत दिए हैं और 3 प्रकार के 4 प्रकार के मत सामने आते हैं। अगर एकादशवें भाव का स्वामी कोई भी ग्रह हो, अगर वो उस भाव में बैठा है तो नैसर्गिक रूप से पापक ग्रह होने के बावजूद वो शुभ ग्रह बन जाता है। एक आचार्य ये लिखते हैं। दूसरा, एक आचार्य ये लिखते हैं कि अगर इन भावों के स्वामी अर्थात तीसरे, छठे, आठवें और एकादशवें भाव के स्वामी क्रमशः वो ग्रह बनते हों जो शुभ ग्रह हों, जैसे अगर यहाँ पे 2 नंबर लिखा है और शुक्र यहीं बैठे हैं, तो आचार्य लिखते हैं कि किसी भी स्थिति में एकादशवें भाव का स्वामी अगर शुभ ग्रह हो और अगर वो वहीं बैठा हो तो वो शुभ ग्रह तो है ही, पापी भाव के स्वामी और पापी भाव में बैठने के कारण उसमें थोड़े से पाप प्रभाव भी जरूर आ जाते हैं। एग्रेशन आ जाता है, जल्दबाजी आ जाती है, थोड़ी धृष्टता आ जाती है, थोड़ी बदमाशियां आ जाती है भाव से प्रभावित होने के कारण। क्योंकि वो भाव क्या है? आकाश का एक क्षेत्र है। उस क्षेत्र में कोई भी बैठेगा तो थोड़ा बहुत प्रभाव अपने आप को वैसे प्रभावों से प्रभावित करेगा। इस वजह से तीसरा सिद्धांत ये कहता है कि वहां पे चाहे कोई भी ग्रह बैठा हो, चाहे शुभ ग्रह बैठा हो, चाहे पापक ग्रह बैठा हो, बस ध्यान ये रखना है कि वो ऐसा ग्रह हो जिसको एक दृष्टि प्राप्त हो। एक दृष्टि प्राप्त होने का मतलब है कि अब अगर इस हिसाब से अगर देखते हैं तो सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, ये 4 ग्रह ऐसे बनेंगे जिनको सिर्फ एक दृष्टि प्राप्त होगी। बुध सूर्य को एक दृष्टि प्राप्त है, बुध को एक दृष्टि प्राप्त है, चंद्रमा को एक दृष्टि प्राप्त है और शुक्र को एक दृष्टि प्राप्त है। जबकि इसके विपरीत गुरु, शनि और मंगल, राहु, केतु को 3-3 और 5-5 दृष्टियां प्राप्त हैं। तो एक आचार्य ये लिखते हैं कि एकादशवें भाव में कोई भी ऐसा ग्रह स्वामी बनता हो जो उसी भाव में बैठा हो और उसको सिर्फ एक दृष्टि प्राप्त हो। जैसे अगर 5 नंबर लिखा तो सूर्य बैठे हों, 6 नंबर लिखा तो बुध बैठे हों, 2 नंबर लिखा तो शुक्र बैठे हों। मतलब क्या है कि इन ग्रहों की राशियां अगर यहां बन रही हो और वही ग्रह अगर बैठे हैं तो ये नुकसान कारक नहीं होते और इनका ज्यादा नुकसान नहीं होता। अब आपको ये अंतर स्पष्ट मैं कर देता हूं जब एकादशवें अष्टम भाव से आएंगे तब। एक सिद्धांत क्या कहता है अष्टम भाव को लेकर के कि अष्टमेश जहां बैठेंगे और जहां देखेंगे दोनों ही को नुकसान पहुंचाएंगे। विचार करके देखिए, अगर अष्टम भाव के स्वामी किसी की कुंडली में गुरु बनते हो, समझने की बात है, अगर अष्टम भाव के स्वामी गुरु बनते हो तो अब वो जहां बैठेंगे और जहां जहां देखेंगे सब जगह पाप प्रभाव देंगे। क्योंकि अष्टम भाव दुह स्थान है, नीच स्थान है या पापी स्थान है ना, उसको कहते हैं मृत्यु का स्थान है। तो मृत्यु का भाव है, मृत्यु का स्वामी जहां बैठेगा वहां मृत्यु डालेगा, उसको मारेगा। लेकिन तो अब ये गुरु अगर अष्टम भाव के स्वामी हो गए और नवम भाव में बैठ गए तो अब ये जहां जहां दृष्टि इनकी जाएगी वहां वहां वो दोष पैदा करेंगे। लेकिन इससे तो अच्छी बात यह है ना कि अगर अष्टम भाव का स्वामी कोई ऐसा ग्रह बना जो अष्टम में ही बैठा हो और उसको एक ही दृष्टि प्राप्त है,
क्योंकि अगर तुलना करते हैं तो अष्टमेश अगर गुरु बनेंगे तो वो 3 से 4 ग्रहों को, 3 से 4 भावों को प्रभावित करेंगे अपनी कुदृष्टि डाल के, जबकि बुध तो एक ही दृष्टि वाले हैं। इसका अर्थ होगा कि अष्टमेश अगर कोई भी ऐसा ग्रह बनता हो जिसके पास सिर्फ एक ही दृष्टि प्राप्त हो, वो ज्यादा अच्छा है। अष्टम भाव से संबंधित दोषों से एक मैंने कार्यक्रम बनाया था, बड़ा ही गूढ़ कार्यक्रम था वो, कि अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी जो ग्रह बनते हों, अगर वो नवम भाव में बैठे हों, जैसे मान लीजिए सिद्धांत कि अष्टम भाव के स्वामी शुक्र हो गए, नवम भाव में बैठे हैं, या तो चंद्रमा या तो सूर्य के साथ बैठे हैं। मतलब ये सिद्धांत ये कहता है कि अगर अष्टमेश किसी भी भाव में बैठे हों, अगर उनके साथ सूर्य या चंद्रमा जैसे ग्रह बन जाते हैं, तो उस अष्टमेश से लगने वाले या उस अष्टमेश से आने वाले दोषों का शमन कर देते हैं। आपको यह चेक करना है कि आपकी कुंडली में अष्टमेश क्या चंद्रमा या क्या सूर्य के साथ बैठे हैं। अगर वो बैठे हैं तो जो दृष्टि के कारण उनको दोष मिल रहा था, विचार करिए। फिर से बताता हूं, अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, 8 नंबर यहां लिखा, और वो मंगल जन्म कुंडली में दसम स्थान में बैठ गए, लेकिन या तो चंद्रमा या तो सूर्य में से किसी एक ग्रह के साथ बैठे हैं, तो अब उनकी जो दृष्टि जाएगी वो उतनी दोष वाली नहीं होगी, वो सामान्यतः अब शुभ परिणाम देने वाली हो जाएगी, या उसके अष्टम के होने के कारण जो दोष लग रहा था वो अब समाप्त हो जाएगा। ये बहुत अच्छा सिद्धांत है। आप अगर इसको समझनेंगे तो ये समझने से ना आपकी कुंडली के फलादेश का तरीका बदलेगा। आप कुंडली को समझने में और ज्यादा निकट आकर के चीजों को देखेंगे, और जब आप कुंडली को बहुत अच्छे तरीके से सूत्रों पे सटीक करके देखने लगते हैं, आपको कुंडली देखना भारी नहीं लगता, आनंद आता है। क्योंकि ये सूत्र जैसे जैसे अप्लाई होंगे व्यक्ति के जीवन पे, वैसे वैसे उसी तरीके के घटनाक्रम देखने को मिलते हैं। ये सारे सिद्धांत क्लियर है? ये छोटा सा सिद्धांत। अब एक बात और भी है जो मैं बता रहा था, उस पर भी मैं थोड़ी सी चर्चा कर ही देता हूं। जैसे अगर किसी जातक की कुंडली में, उदाहरण है, मान लीजिए कोई जातक जिसकी कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी दसम में बैठे हैं, अष्टमेश मंगल हो गए, मैंने दसम में बिठा दिया। अब मंगल जो है वो जन्म कुंडली के चौथे भाव को देखेंगे तो वो लग्न को भी देखेंगे, तो पंचम भाव को भी, लेकिन उनका एक स्पेसिफिक परिणाम जो मैंने भी बहुत सारी कुंडलियों में देखा है कि अगर अष्टम भाव के स्वामी दसम में बैठकर चतुर्थ को देखें, या फिर अष्टम के स्वामी चतुर्थ में बैठकर दसम को देखें, एक सिद्धांत वहां से निकल करके आता है कि ऐसी स्थिति में माता या पिता दोनों में से किसी एक की मृत्यु पहले होती है, जातक की कुंडली में अगर ये बात है तो, या तो फिर माता और पिता के बीच में मतभेद दिखाई देता है, बढ़ जाता है, या माता पिता अलग हो जाते हैं, ऐसा। जबकि दूसरा सिद्धांत यह कहता है कि अगर छठवें भाव का स्वामी जो ग्रह बनता हो, अगर वो जन्म कुंडली के दसम स्थान में बैठ जाए या चतुर्थ स्थान में बैठ जाए, तो माता को रुग्णता या पिता को रोगी बना देता है। या तो माता को रुग्ण बना देगा लंबे समय तक के लिए, या तो पिता को रोगी बना देगा लंबे समय तक के लिए, क्योंकि वो रोगेश है। तो इस तरीके से आप जब कुंडली के अध्ययन को स्वीकार करेंगे, सूत्र को देखेंगे और समझेंगे, अप्लाई करेंगे, तब निश्चित रूप से आपके फलादेश अकाट्य होंगे और कोई उसको काट नहीं सकता है, और उस व्यक्ति के जीवन को बहुत ही सरसरी दृष्टि से देख पाएंगे। अन्यथा तो ऐसे ही सिर्फ भाव का फल, दसम में मंगल बैठे तो ये हो जाएगा, चतुर्थ में गुरु बैठे तो ये हो जाएगा, वो सब सिर्फ कहने की बातें हैं। गहरा अध्ययन जब तक ये सूत्र अप्लाई नहीं होगा और जब तक नहीं लगाएंगे, उस पर सूत्र सटीकता से नहीं बिठाएंगे, तब तक आप निश्चित रूप से ऐसे ही भटकाव में ही रहेंगे। अब आइए, कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। देवी मैया की तपस्या को देख करके सभी देवता, यहां तक कि ब्रह्मा जी, नारद जी, समस्त ऋषिगण, ब्रह्मदेव के साथ साथ विष्णु भगवान अर्थात नारायण भी आकर देखते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। वहां से प्रशंसा करके, उनको प्रणाम करके सीधे वो लोग, सभी लोग कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। अब आगे की बात कल बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।